हेलो दोस्तों। तो आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई पाइनएप्पल घर की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जादुई पाइनएप्पल घर की कहानी। उजाला एक गरीब घर की लड़की थी और हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। दूसरी तरफ उजाला की माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजकर उजाला की पढ़ाई का खर्च पूरा करती थी। फिर एक दिन, उजाला, तुमने 2 महीने से हॉस्टल का रेंट नहीं दिया है। चलो जल्दी से मुझे रेंट दे दो, वरना मुझे तुम्हें मजबूरन इस हॉस्टल से निकालना पड़ेगा। सितारा आंटी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और वो कहीं पर भी काम करने नहीं जा पाती। आप प्लीज मुझे 2 महीने की मोहलत दे दीजिए। मेरी अम्मी सारा किराया आपको दे देंगी। अरे नहीं नहीं, मैंने यहाँ कोई यतीम खाना नहीं खोल रखा है। अगर तुम्हारी हैसियत नहीं है हॉस्टल में रहने की, तो तुम क्यों रहती हो हॉस्टल में? चलो इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ और तुम्हारा कमरा मैं किसी पैसे वाली लड़की को दे दूंगी। उसके बाद सितारा उजाला का सारा सामान उठाकर हॉस्टल से बाहर फेंक देती है और बेचारी उजाला परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। अब मैं क्या करूँगी? मैं कहाँ रहूँगी? इस शहर में मेरा तो कोई जानने वाला भी नहीं है। लगता है सड़क पर बैठकर ही मुझे अपना टाइम गुजारना होगा। थोड़े ही दूर जाने के बाद उजाला को अपने पास एक दरख्त पर बहुत बड़ा पाइनएप्पल लगा हुआ दिखाई देता है। अरे, ये पाइनएप्पल तो बहुत ही खास है। इतना बड़ा पाइनएप्पल तो मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैं इसे तोड़कर बाजार में बेच देती हूँ। इसको बेचकर जो पैसे मिलेंगे, मैं उससे अपने हॉस्टल की फीस दे दूंगी। उजाला जैसे ही पाइनएप्पल को तोड़ने के लिए दरख्त पर चढ़ने लगती है, तभी उसे पाइनएप्पल से एक आवाज आती है। अरे नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे यहाँ तुम जैसी बेसहारा लड़कियों की मदद करने के लिए जादूगरनी ने यहाँ पर लगाया है। अरे मैं कुछ समझी नहीं, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? तभी वो पाइनएप्पल एक बड़े से घर में बदल जाता है। ये देखो, अब मेरे अंदर तुम बहुत आराम से रह सकती हो। तुम्हें यहाँ अपनी जरूरत की हर चीज मिलेगी। तभी खुश होकर उजाला उस पाइनएप्पल से बने घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर उसे बहुत सारी प्यारी प्यारी ड्रेसेस दिखाई देती हैं और घर में जरूरत की हर चीज मौजूद थी। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा उसे मटका दिखाई देता है जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ होता है। तभी बाहर से आवाज आती है, सुनो लड़की, तुम यहाँ पर मौजूद हर चीज का इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, इस मटके को जो सोने के सिक्कों से भरा है, इसको कभी भी हाथ मत लगाना। पाइनएप्पल की बात मानकर उजाला उस पाइनएप्पल घर में रहने लगती है और रोजाना कॉलेज नए नए ड्रेसेस पहनकर जाने लगती है। अरे, ये उजाला के पास इतने प्यारे प्यारे कपड़े कहाँ से आ गए? मैंने तो सुना है कि इसकी माँ बर्तन मांजकर गुजारा करती है। हाँ, मुझे भी लगता है इसने जरूर ये कपड़े कहीं न कहीं से चुराए होंगे। तभी उजाला अपनी स्कूटी पर बैठकर वहाँ से जाने लगती है। अरे ये देखो, इसके पास तो नया स्कूटर भी आ गया। लगता है इसे कोई खजाना मिल गया है। दूसरी तरफ उजाला अपने कॉलेज में पढ़ने वाली बेसहारा लड़कियों को अपने साथ अपने पाइनएप्पल घर में ले जाती है। तुम सब यहाँ बहुत आराम से रह सकते हो, लेकिन कभी भी उस मटके को हाथ मत लगाना, उसमें बहुत सारे सिक्के हैं। सभी लड़कियाँ उजाला की बात मान लेती हैं, लेकिन उन्हीं लड़कियों में एक लड़की सोनिया थी जो कि बहुत ही लालची थी। इतने सारे सोने के सिक्कों से भरा मटका देखकर सोनिया के दिल में लालच आ जाता है। मैं इन सभी लड़कियों की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। मैं ये सभी सिक्के उठाकर यहाँ से भाग जाऊंगी। उसके बाद अपने लिए बड़ा सा बंगला बनाकर इसके साथ अपनी जिंदगी गुजारूंगी। फिर रात को जब सभी लड़कियाँ खाना खाकर सो जाती हैं, तो मौका देखकर सोनिया वो सोने के सिक्कों का मटका उठाकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी वो मटका एक चुड़ैल में बदल जाता है। अरे ये क्या हो गया? ये तो एक चुड़ैल है। धोखेबाज लड़की, तूने लालच में आकर इस जादू के घर का असूल तोड़ा है। अब मैं तुझे कड़ी से कड़ी सजा दूंगी।
तभी वहाँ उजाला और बाकी सब लड़कियाँ आ जाती हैं। मुझे माफ कर दो उजाला, प्लीज, मैंने वो सोने का मटका चुराने की कोशिश की थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज तुम मुझे इस चुड़ैल से बचा लो। मैंने तुम्हें मजबूर और बेसहारा समझकर अपने घर में पनाह दी थी, लेकिन तुमने मेरा एतबार ही तोड़ दिया अपने लालच में आकर। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाँ, तुमने ठीक कहा है उजाला। आज के बाद ये लड़की यहाँ रहकर तुम सब लड़कियों के कपड़े धोएगी और जूठे बर्तन साफ करेगी, वरना मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगी। ये सुनकर सोनिया बहुत डर जाती है और चुपचाप चुड़ैल की सारी बातें मान लेती है और सभी लड़कियों की नौकरानी बनकर वहाँ रहना शुरू कर देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और बेसहारा लड़कियों को घर मिल जाता है। तो दोस्तों, देखिए आपने जादुई पाइनएप्पल घर की कहानी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।